हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा इस YouTube चैनल समीर शॉर्ट स्टोरी में स्वागत है। और मैं आपका इस छोटे से YouTube चैनल में आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे क्लास में आज होल नंबर की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आप पर हम मिलकर अगर से आप रिवीजन करना चाहते हैं क्लास 9th का, तो इस वीडियो से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लेने के बाद, बहुत सारे चैप्टरों को पढ़ लेने के बाद रिवीजन करने में बहुत ही दिक्कत होती है कि कैसे इतना सारा चीज़ को करें। तो मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल से आप क्लास 9 के जर्नी का जो भी आप जर्नी इसका स्टार्ट किए होंगे उसका मैं रिवीजन लेकर आया हूं। तो आप लोग इसको छोटे छोटे पार्टों में इसको देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं कि क्या है होल नंबर। क्योंकि मेरा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम का। किस क्लास का? क्लास 9 का मैथमेटिक्स। आप कोई भी पब्लिकेशन के लीजिए, अगर जो आप NCERT लेते हैं तो उसका भी इसमें दिया गया, इसमें पढ़ाया जाएगा। और अगर जो RD शर्मा लेते हैं तो उसका भी, अगर जो RS अग्रवाल लेते हैं तो उनका भी हर एक चीज़ इसमें मिलेगा आपको। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नंबर सिस्टम के आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोग देख चुके थे कि नंबर सिस्टम के क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। क्योंकि मैं छोटा छोटा पार्ट लेकर आया हूँ, सिर्फ 5 से 10 मिनट का पार्ट लेकर आया हूँ और वीडियो बनाता हूँ। तो आप सभी को भी अच्छा लगेगा और आप सभी को देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि चलो छोटा छोटा तो पार्ट है, इसको देखकर रिवाइज भी कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। उसमें है होल नंबर। सिर्फ एक ही टॉपिक लेकर चले हैं। क्या? एक ही टॉपिक लेकर चले हैं, वो है मेरा होल नंबर। क्या है? होल नंबर। तो आज हम लोग जानेंगे कि होल नंबर क्या है और होल नंबर हमारे जीवन में क्या रोल अदा करता है, ठीक, और इसका डिफिनीशन क्या है। इतना छोटा छोटा बात को हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होल नंबर क्या है, ठीक। नंबर सिस्टम को हम उस दिन कल वाला लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या है, ठीक है। और एक किस चीज़ में काम आता है, हमारे आम जिंदगी में, चलते फिरते जिंदगी में भी काम आता है, ठीक। होल नंबर जैसे नंबर आपको बहुत ही, ये नंबर आपको बहुत ही एक्साइटेड कर जाएगा और आपका मन को मोह कर जाएगा। क्योंकि मैं इसको इतना अच्छा से डिफाइन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियो है और इसको अगर जो आप पूरा देखते हैं तो होल नंबर के बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे और होल नंबर के बारे में आप पूरा कुंडली निकाल सकते हैं और क्या होता है। अगर जो आपको भी किसी को एक्सप्लेन करना होगा तो एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं होल नंबर क्या होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग जानते हैं होल नंबर क्या होता है। कल के वीडियो में हम सीख चुके थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर ये कल के वीडियो आपने नहीं देखा है नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जे आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होल नंबर जो है एक्चुअली नेचुरल नंबर की जैसे ही है, लेकिन नेचुरल नंबर में ही अगर जो हम जीरो को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। अगर जो आपसे कोई पूछे कि होल नंबर क्या होता है, ठीक, होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस जीरो। नेचुरल नंबर प्लस जीरो। अगर जो हम इसको लैंग्वेज में लिखे, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, ठीक, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, JER, ठीक। नेचुरल नंबर प्लस जीरो ही होल नंबर कहलाता है। क्या? अगर जो आपको छोटा सा डिफिनीशन अगर जो आपको कोई पूछे, और हमेशा आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक। बट आपको एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम में आपको डिफिनीशन लिखेंगे तो आपको लैंग्वेज का उपयोग करना होगा। तो आपको लैंग्वेज का उपयोग करने के लिए हम एक छोटा सा आपको डिफिनीशन देंगे, और जैसे ये छोटा है वैसे वो भी छोटा होगा, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर जो आप चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट टॉपिक पर लैंग्वेज वाला डिफिनीशन को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज वाला डिफिनीशन क्या होगा होल नंबर का? हम लोग नेचुरल नंबर का डिफिनीशन पढ़े थे। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सिर्फ उसी में हम लोग जीरो को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर। जैसे ऑल, अगर जो हम इसका एग्जैक्टली डिफिनेशन बोले तो ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूड जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। क्या? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। चलिए हम लोग इसी डिफिनेशन को अपने बोर्ड पर लिखते हैं। अगर जो आपको भी एग्जाम, एनुअल एग्जाम में अगर जो इसको पूछा जाए तो आप ये वाला छोटा सा परिभाषा को, आप छोटा सा डिफिनीशन को अपने एग्जाम पेपर में डिफाइन कर सकते हैं। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरे ये छोटा छोटा डिफिनीशन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कोई कोर्स नहीं है कि आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बट आपको मेरा वीडियो पसंद है तभी कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं क्या होगा। ऑल काउंटिंग numbers, all counting numbers include zero. All counting number include zero are called whole number. Are called whole number. Are called whole. देखिए तो कितना छोटा सा डिफिनीशन है। क्या आप इसको याद नहीं कर पाएंगे? जरूर एग्जैक्टली इसको याद कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरा भरोसा है आप सभी पे कि ये मेरा छोटा छोटा डिफिनीशन आपको पसंद में आता होगा और आप मेरे डिफिनीशन को बढ़िया से समझ पाते होंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है होल नंबर का एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा और होल नंबर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। और हाँ, आई होप कि वो बात आपको दिल को छू जाएगी और आपको पता चलेगा आज तक ये बात किसी ने बताया नहीं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसी के साथ मेरे वीडियो के पूरा एंड तक देखिएगा। आई होप कि ये सारे चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या होता है होल नंबर का एग्जैक्ट एग्जाम्पल। ठीक, ऑल काउंटिंग नंबर्स include zero. All counting numbers include zero are called whole number. Example. What is example? Please give me an example. This number, okay? Example. Examples देखते हैं। What is the examples of whole number? तो आपके भी मन में ये डाउट आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। क्या आपको मालूम है क्या होगा? बता सकते हैं? ठीक, मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा। ठीक, एक बार इसके जैसे में अगर देखें तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है जीरो से। ठीक, सबसे ये शुरू जब होता है उसका छोटा सा जो कण है वो शुरू ही होता है, उसका उत्पत्ति ही होता है। वो वहां से सिर्फ उसका जड़ जो है यानी कि उत्पन्न जो है वहीं से होता है। ठीक, वो है जीरो। हम बोले ना जीरो इंक्लूड कर दे, वही है जीरो। ठीक, यहाँ से ये एग्जैक्ट यहाँ से उत्पन्न होता है। उसके बाद जाता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जाता है। ठीक, सो ऑन जाता है। ठीक, इन्फिनाइट तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, जैसे कि कोई भी शिशु, अगर जो आप शिशु को देखेंगे एकदम छोटा सा जन्म लेता है। अगर जो आप उसके लिए ऊपर वाला दूध यानी कि पाउडर वाला दूध खरीदने जाएंगे आपको बोलना होगा जीरो लेवल वाला दीजिए। ठीक, जो जीरो लेवल वाला जो बच्चा पीता है उसका दीजिए। अगर जो 2-3 साल बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए दूसरा दूध उसको देंगे। और जब वो बड़ा हो जाएगा, अगर जो 6-7 साल को हो जाता है अभी भी दूध पीता है तो उसका दूसरा टाइप वाला दूध देंगे, यानी कि वो भी नंबर वाइज आता है। ठीक,
तो आगे बढ़ते, उसी तरह एकदम छोटा बच्चा है, इस बच्चों का निर्माण होता है जीरो से, ठीक, जीरो से, याद रखिएगा, ठीक, 0 1 2 3 4 5। अगर जो अब हमको पूछे इसका एग्जाम्पल, क्या आप ये दे सकते हैं? एग्जाम्पल ही है, इसका समझाने का तरीका एज ए एग्जाम्पल ही था मेरे लिए, ठीक। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 यही है इसका एग्जाम्पल, ठीक। अगर अब हम पूछे आपसे सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, आप बता सकते हैं? क्योंकि मैं आपको इसका एग्जैक्ट कई एग्जाम्पल के द्वारा एक शिशु वाला एग्जाम्पल से भी समझाया था। क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। क्या होता है सबसे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? जीरो। अगर जब हम लिखे स्मॉलेस्ट होल नंबर लिखे, क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। ये बात आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे जो भी लेवल का एग्जाम होता है कंपटीशन वाला, उसमें भी पूछा जाता है, एंड आपके सिलेबस के अनुसार आपके स्कूल में भी पूछे जाएंगे, ऑफ कोर्स पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा ही रखिएगा, ठीक। क्या होता है? जीरो। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगर जो आपसे अब कोई लार्जेस्ट होल नंबर पूछे तो क्या, जब छोटा होल नंबर हमारे मैथमेटिक्स के दुनिया में है तो ऑफ कोर्स ही बड़ा भी होगा। आपके माइंड में तो ये डाउट आएंगे ही आएंगे। तो आप पूछिएगा सर भाई सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा होल नंबर क्या है? आप बोलेंगे क्या है? हम बोले थे इसका कोई अंत नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक, सो ऑन तक जाता है, ठीक, इन्फिनिटी तक जाता है। तो आपको भी क्या बोलना है? सबसे लार्जेस्ट होल नंबर क्या है? लार्जेस्ट होल नंबर क्या है? क्या है? इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। लार्जेस्ट होल नंबर क्या है? इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी होल नंबर, ठीक। लार्जेस्ट होल नंबर क्या है? इन्फिनिटी। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इनको यहाँ से इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। एल का मतलब होगा लार्जेस्ट और एस का मतलब होगा स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो, ठीक। एक मिनट, थोड़ा सा और सुधार कर देते हैं इसमें। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो। और लार्जेस्ट होल नंबर क्या है? लार्जेस्ट होल नंबर क्या है? इन्फिनिटी। लार्जेस्ट होल नंबर क्या है? इन्फिनिटी, ठीक। आप लोग अर्लियर क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, बट इसको हम रिवाइज कर रहे हैं और आपके जो क्लास टीचर होंगे वो भी पढ़ा दिए होंगे बहुत ही बढ़िया से, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और आप लोग अगर जो आप लोगों से कोई पूछेगा होल नंबर लिखो, यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल लिखो एक होल नंबर को, तो आप क्या लिखने जाएंगे? ऐसे क्या वैसे, ठीक। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कैसे? होल नंबर इक्वल टू 0 1 2। क्या आप ऐसे लिखने जाएंगे? क्या आप ऐसे लिखने जाएंगे? नहीं। मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताता हूं कि होल नंबर को कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। एक मिनट में अपना ये उठा लो। क्या होता है, मार्कर जो है मेरा नीचे गिर गया आपको समझाने के चक्कर में, इसलिए मैं अपने मार्कर को उठाता हूँ और फिर से आपको समझाने में लग जाता हूँ, ठीक। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल पे आए हैं और पढ़ रहे हैं मेरे से। तो आगे बढ़ते हैं सॉरी, आगे बढ़ते हैं। होल नंबर के बारे में जान रहे थे, इसका क्या है सिंबॉलिक फॉर्म? क्या आप लिखने जाएंगे होल नंबर इक्वल टू 0 1 2 3? क्या ये लिखने जाएंगे? ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ज्यादा लिखने वाले से, बहुत ज्यादा अगर जो लैंग्वेज होता है तो हमारा माइंड थोड़ा सा उसको लिखने में हेजिटेट होता है और उसको लिखना नहीं चाहता है। इसलिए मैथमेटिशियन ने
इस चीज को ऑब्जर्व किया और इस चीज को इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी बनाया, क्योंकि हमारे लिए आसान हो और उनके लिए जो भी आगे वाला मैथमेटिशियन होगा, अगर जे कोई राइटर भी लिखता है मैथ की किताब तो उतना ज्यादा पन्ना नहीं भरेगा, वो सिर्फ होल नंबर का एक अक्षर देगा, क्या सिंबॉलिक फॉर्म लिखेगा, उसी को लिखेगा सिंबॉलिक फॉर्म 1 2 3 4 इज अ होल नंबर, ऐसे हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म देगा इक्वल टू 1 2 3, वो होल नंबर में काउंट हो जाएगा। ठीक, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? हम लोग नेचुरल नंबर जानते थे कि नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर है n, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? n। उसके डिनोट किससे किया जाता है? n से। उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह होल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है? w। इसीलिए सिंबल फॉर्म क्या है? किस सिंबल से इसको दर्शाया जाता है वो क्या है? w। अगर जो आपको लिखना होगा होल नंबर 354 तो आप ये वाला नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा? होल नंबर w इक्वल टू 354, ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। चाहे आप लिख सकते हैं होल नंबर इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक, हम लोग जान चुके हैं इस क्लास में होल नंबर का डिफिनीशन क्या है और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को कैसे दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है, और होल नंबर सबसे छोटा होल नंबर, ये सारे चीज जान गए। अब जानते हैं कि होल नंबर हमारे जीवन में क्या उपयोग करता है, क्या हमारे जीवन में अहम रोल अदा करता है, हमारे जीवन में क्या इसका यूज है। ठीक, तो होल नंबर जो है बहुत सारे चीजों को मापने के लिए, बहुत सारे चीजों को मेजर करने के लिए काम आता है। अगर जो होल नंबर नहीं रहता तो क्या आप ये शर्ट को सिल पाते हैं? नेचुरल नंबर नहीं रहता तो क्या आप इस शर्ट को सिल पाते हैं? होल नंबर, ये दोनों जो है हमारे बेसिक हैं। ठीक, इन्हीं से और आने वाले संख्याएं जो होंगे रिलेट होंगे और इसी से आगे बढ़ेंगे। क्या मेरा बोर्ड, इसको बनाया गया है स्क्वायर साइज में, तो इसको भी मेजर किया गया होगा, ये होगा 5 इंच, ये होगा 10 इंच, मेरा शर्ट होगा कुछ कैसे होगा? सेंटीमीटर में होगा, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट इतना है। उसी तरह इस बोर्ड का भी लेंथ होगा, लेंथ को भी मेजर किया जाता है, ब्रेथ को भी मेजर किया जाता है एंड हाइट को भी मेजर किया जाता है। तो ये किसके द्वारा संभव है? हमारे होल नंबर ही तो दर्शाता है, ये 5 फुट है, ये 10 फुट है, इन सारे चीजों से तो दर्शाया जाता है। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि होल नंबर हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है? बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। अगर ये सारे नंबर हमारे दुनिया में नहीं रहते तो हम अपने बहुत सारे चीज़ों को मेजर नहीं कर पाते और हमारे लाइफ जो है बहुत ही इसके बिना अधूरा फील होती। ठीक, तो आगे इसी के साथ इसी ज्ञान के साथ और इतना सारा कंटेंट को पढ़ने के बाद, टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। अब चलते हैं, हम इस क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि आपसे मैं बोला था कि हम 5 से 10 मिनट को वीडियो बनाएंगे। तो ओके, चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।